नमस्कार दोस्तों आप कहीं भी देखा होगा कैप्चा। अरे आप बोल रहे हैं कि सिर्फ कैप्चा के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो आजकल तो दुनिया ऐसा है कि मतलब किसी को सॉफ्टवेयर या किसी को रोबोट का थ्रू कुछ भी काम करा सकता है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ कैप्चा के बारे में। अब आप जान लो मतलब होटल से सर्व का मतलब सर्व करने के लिए और रोबोट दिया गया है। और सिस्टम में कैसा भी तरीका से जो बहुत सारे स्कैमर और हैकर कुछ भी काम कर सकता है। ये सिर्फ एक कैप्चा को सिर्फ आई एम नॉट ए रोबोट सिर्फ क्लिक करने के लिए इतना बड़ा सिक्योरिटी क्यों दिया गया है। हम कभी भी मतलब जब आप लॉगिन में पेज में या कोई भी बुकिंग कर रहा है या बस बुकिंग कर रहा है फ्लाइट बुकिंग कर रहा है मतलब कौन सा भी टिकट बुकिंग कर रहा है उस टाइम में आपको बताएगा कि आई एम नॉट ए रोबोट। उस तरह आप लोग वहाँ पे राइट मार्क देना पड़ता है और क्लिक देना पड़ता है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे इतना छोटा सा सिर्फ आई एम नॉट ए रोबोट क्लिक करने के लिए इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया गया है। आजकल तो साइबर लोग बहुत सारे हैं वर्ल्ड वाइड में। तो एक छोटा सा मतलब आई एम नॉट ए रोबोट बनाने के लिए इतना बड़ा जो साइबर कैम से भी नहीं हो पा रहा है। और ये रिकैप्चा क्या होता है, हम लोग रिकैप्चा को किस टाइम पे यूज करता है और ये वर्क कैसा करता है, हम सभी आज का इस वीडियो में जानेंगे। तो आप कहीं भी देखा होगा जब रिकैप्चा कहीं ना कहीं आप क्लिक किया होगा मतलब एक टॉपिक का रूल्स देगा या किसी बसेस का चेयर्स का उस टाइम पे एक पिक्चर देगा। जो पिक्चर का जो 3-4 टाइप हम लोग वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ता है और बाद में क्लिक करना पड़ता है। उस टाइम पे वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो ऐसा ही री एंट्री देना ही पड़ता है। तो ये क्या होता है और वर्क कर सकता है हम सभी आज का इस वीडियो में जाएंगे। पहले था कि हम लोग सिर्फ टेक्स्ट दिया गया था तो मतलब कहीं भी एक 2-3 नंबर दे देगा तो ऐसा सेम नंबर था उसको नीचे डाल देने का ऑटोमेटिक वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये वाला क्या है कि जो मतलब ये स्कैमर से हैकर से उसको आसान से मतलब किसी का एक बोर्ड बना के उसको आसान से वर्क करने के लिए हेल्प किया गया था उस टाइम पे। क्लिक हो जाएगा तो उस टाइम पे बोर्ड कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमें गूगल ने किया कि जो कैप्चा बनाने के लिए जो कैप्चा क्या होता है वहाँ पे मतलब एंट्री करने के लिए कोई ज़रूरत होता नहीं है, सिर्फ एक 2-3 फोटो होता है उसको क्लिक करना पड़ता है और क्लिक करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट उसको रेट मार्क देना पड़ता है। तो उस टाइम पे किसी को हम मतलब हेल्प हो जाता है। ऐसे क्यों बनाया मतलब ये बनाने का बैकग्राउंड रीजन क्या है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 2007 में इनको कैप्चा को बनाने का गूगल ने एक फैसिलिटी दिया था। और जो कैप्चा का पहले यूज़ करने वाला कंपनी है वो पेपाल है। पेपाल का बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि जो ऑटोमेटिक जो रोबोट किसी का स्पैम को किसी को हैकर जो ऑटोमेटिक रोबोट लगा के बोट लगा के ऑटोमेटिक जो कैप्चा को विदाउट परमिशन से विदाउट वेबसाइट कुछ भी वो लोग मतलब ऐसे यूज़ कर सकता था। क्योंकि एनी जो टाइम सेट करता था टाइम सेट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो रोबोट आते ही उस टाइम पे जो एक बोर्ड बना के ऑटोमेटिक क्लिक करके वेबसाइट ओपन होते ही मतलब ऑटोमेटिकली से भी हो रहा था। तो उस टाइम पे क्या होता था तो वेबसाइट बहुत से बहुत मतलब वहाँ पे बहुत बिजी होता था और सर्वर डाउन होने का बहुत चांस होता था। मान लो एक बोट ने तो ढेर सारे मतलब 15-20 वेबसाइट ओपन करके तो उस टाइम पे कुछ भी कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली बहुत बिजी हो जाएगा वेबसाइट। तो उस टाइम पे जो बाकी का जो लोग उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ हो पाएगा। इसीलिए क्या किया कि जो ऐसा होने का बहुत तरीका है इसको हम किसी भी हालत में मतलब सिर्फ लोगों के लिए जानने के लिए हम लोग को कुछ प्लान देने के लिए गूगल ने आ गया था। उस टाइम पे मेरा था कि कैप्चा बनाने के लिए क्योंकि जो हर इंसान एक वेबसाइट पे मतलब लॉगिन होके कुछ भी वो वर्कर कर सकता है। तो इसलिए तो एक इंसान एक वेबसाइट ओपन करते ही तो आसान से उसको वर्क कर सकता है तो विदाउट एनी रिस्क। और जो रोबोट का होता है जो ऑटोमेटिक होता है बोर्ड किसी का बोर्ड ओपन करके किसी भी हटाने के लिए और जो इसके दूर रहने के लिए कैप्चा लाया गया था। और जो कैप्चा से हेल्पफुल होने वाला हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग अभी कैप्चा को एंटर करते ही ऑटोमेटिक अंदर एंट्री हो जाता है। और गूगल पे इसलिए इसी स्पेशलिटी को आ गया था ही अभी जो किसी का टाइम पे हम लॉगिन करेंगे या लॉगिन ओपन कर सकते हैं उस टाइम ऑटोमेटिकली कैप्चा एंटर होने के लिए आगे बनता है। और एक कैप्चा बनाने का रीज़न क्या है मतलब एक आई एम नॉट ए रोबोट क्योंकि जो रोबोट ही अलग होता है और इंसान अलग होता है। तो ये जो मतलब गूगल को पता चलता है कि वेबसाइट को कौन ओपन कर रहा है या रोबोट ओपन कर रहा है या इंसान ओपन कर रहा है। क्योंकि जो बहुत ढेर सारे ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इसको गूगल ने बनाया गया है रिकैप्चा बनाने के लिए। रिकैप्चा से लिए बहुत सारे हेल्पफुल होता है क्योंकि अभी रोबोट यूज़ कर रहा है या इंसान यूज़ कर रहा है तो इससे आसान से मतलब गूगल को पता चला जाएगा। और जो बहुत सारे बोर्ड बनाता है बोर्ड बना के गूगल के अंदर छोड़ देगा
ऑटोमेटिकली वर्क करता रहेगा। तो टाइम सेटअप कर देगा, टाइम सेटअप करते ही ऑटोमेटिकली जो इंसान काम करता है वो ऑटोमेटिकली बोर्ड काम कर देगा, क्योंकि जो अट ए टाइम वहाँ पे लगा देगा, जो ऐसा क्लिक करने का हो जाएगा, नंबर हो जाएगा ऑटोमेटिक पेन करते ही। तो ऐसा बहुत सारे स्कैम हो चुका था, उसके ये कैप्चा को आगे बनाने के लिए जो मतलब किसी का वेबसाइट भी ओपन करो तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक आने के लिए हेल्प होता था। अभी तो ऐसा आई एम नॉट ए रोबोट सिर्फ एक ही को क्लिक किया गया है। तो भी मान लो जो आजकल मतलब अभी इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि गूगल और रोबोट को ही आसानी से फाइंड कर सकता है, क्योंकि जो अपना गूगल में जो आपने किस किस हिस्ट्री में मतलब लॉगिन किया है, सर्च किया है, उस टाइम से ऑटोमेटिक गूगल आप लोग को फाइंड कर लेगा या ये रोबोट है या इंसान है। क्योंकि जो इंसान को रिक्वायरमेंट क्या होता है ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जो आप गूगल का अंदर आप कुछ भी सर्च करो ऑटोमेटिक गूगल को पता चला जाएगा। तो इसीलिए पता चला जाएगा कि ये इंसान ही वर्क कर रहा है, अभी इसको रोबोट का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डेवलपमेंट अभी हो चुका है, पहले नहीं था। तो इसीलिए अभी ऐसे कैप्चा बनाते हैं या बोर्ड बनाते ही ऑटोमेटिक उसका अंदर एंटर होने के बाद पता चला था। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे कम हो चुका है, क्योंकि जो लॉगिन करते समय पे ऑटोमेटिक इंसान को पता चला जाएगा, गूगल वालों को, कि इंसान ही मतलब लॉगिन कर रहा है, जो इंसान ही इसको ओपन कर रहा है वेबसाइट को, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है ऑटोमेटिक गूगल को पता चला जाएगा। आप गूगल है मान लो जो आपको मतलब गूगल में खुद भी सर्च कर रहे हैं, अभी जो इंसान कैसा बढ़ेगा, उसको फैट कैसा करना है, जिम कैसा वर्कआउट करना है, किसी भी रोबोट ऐसा वर्कआउट मतलब सर्च रोबोट नहीं करेगा, इसको इंसान ही कर सकता है। तो इसलिए इंसान के लिए बहुत सारे हेल्पफुल होने के लिए ये मतलब रोज कैप्चा ओपन मतलब यहाँ पे हेल्प होता था।